अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज का प्रोग्राम बड़ा खुसूसी है। गज़ा इसराइल और अमेरिका का पहला निशाना था, लेकिन क्या ईरान आखिरी होगा? तागूती ताकतों ने मिलकर पहले फ़लस्तीन को खंडर में तब्दील किया, हमास की क़यादत को शहीद करके मज़ाहमत को कमज़ोर किया, फिर लबनान में हिज़्बुल्लाह की क़यादत को शहीद करके ख़ित्ते में अपने पैर जमाए। शाम में हुकूमती तब्दीली से इसराइल को मज़ीद क़ुव्वत मिली, इराक़ में मर्ज़ी के हुक्मरान बिठाए और फिर ईरान पर हमलावर हुए। लेकिन यकीनन ये आखिरी हदफ नहीं है, हम सब जानते हैं। इसराइल मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान से है। भारत ने जब मई 2025 में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी इसराइल ने भारत को भरपूर असलहा फराहम किया था। लेकिन क्या पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया हालात का इस वक्त दुरुस्त अंदाज़ा लगा रही है? ईरान के मुस्लिम दुनिया पर हमलों के नताइज क्या होंगे? क्या अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान भारत के साथ साथ इसराइली लॉबी का भी किरदार अदा कर रहे हैं? और जिन्हें हम मुजाहिदीन कहा करते थे, वो आज ख्वारिज कैसे बन गए हैं? ये आज के बड़े अहम मामला बहुत अहम हैं कि जिस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान ही शरीक हो रहे हैं। सरबराह हैं जामिअतुर रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान। मैं आपके वक्त की बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले जहाँ से बात का आगाज़ किया सर, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई थी, ईरान पर हमला हुआ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने उसकी मजम्मत की, लेकिन जवाब में फिर ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमला किया और जवाब दिया गया कि ये हमले उन ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी तनसीबात और जो अमरीकी अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं उनके मफादात पर ये हमले किए गए हैं। मुस्लिम ममालिक इन एक्शन से नाराज़ हैं। ईरानी कार्रवाइयों के नताइज क्या होंगे मुफ्ती साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान की तरफ से जिस तरीके से इस जंग को फैलाया जा रहा है, ये बहुत तशवीश की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते में जंग को फैलाने का 100% फ़ायदा इसराइल को होगा और पाकिस्तान की जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं जैसे इंडिया है उनको होगा, और वो मगरिबी लॉबी जो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत से महरूम करना चाहती है या पाकिस्तान को एक मुसलसल दलदल में फंसाए रखना चाहती है। तो अभी जो कुछ खलीज में हो रहा है, इसका अंदेशा मौजूद है कि इसका फ़ायदा उन तमाम क़ुव्वतों को होगा। तो इन हालात में पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क बचता है जो अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी सफारतकारी के साथ और पूरी अपने तजर्बे के साथ सामने आए, आलम इस्लाम की क़ियादत करे। और ये वो वक्त मुझे लगता है, जितनी मुझे हालात का इल्म है, कि किसी बुज़ुर्ग ने ये बात कही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया हाँ करेगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया ना करेगी। तो मेरे ख़्याल में यही वो वक्त है और हमें इस मौके पे अपने फील्ड मार्शल साहब के साथ, अपनी अफवाज के साथ, पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ा होना चाहिए। यही इसका हल है और इसी से तमाम साजिशें जो खवारिज की शक्ल में हो रही हैं, जैसा आपने बताया कि ये मुजाहिदीन खवारिज कैसे बने, इसमें मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन फ़िल वक्त इसकी ज़रूरत है कि पूरी कौम को अपने फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ, अपनी रियासत हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला खलीज का मसला भी हल होगा, ईरान का मसला भी हल होगा और हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी होगी और इसराइल का दिमाग भी इसी से ठीक होगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। आपने जो बात की, तो हमने भी बुज़ुर्गों से यही सुना है कि एक वो वक्त भी आएगा कि इंशाअल्लाह यही वो सरजमीन होगी कि जहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर भी निकलेगा। मुझे ये फरमाइए, डॉक्टर इसरार साहब सालों पहले ये कह गए हैं कि इसराइल पहले ईरान पर हमला करेगा, फिर अगला निशाना उसका पाकिस्तान होगा, और आज भी मुख्तलिफ हलकों में ये बात डिस्कस हो रही होती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत है, हम एटमी ताकत हैं कि इसराइल इस तरह की कोई हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा तो सही, अगर वो पाकिस्तान के हवाले से खुदा न खास्ता कुछ सोचता है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आलम इस्लाम में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो एटमी क़ुव्वत से मालामाल है, और इसराइल हो, इंडिया हो या मगरिबी लॉबी हो, उनको असल परेशानी पाकिस्तान से है। ईरान से भी इतनी नहीं है। ईरान को तो उन्होंने एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है ताकि खलीजी ममालिक को भी एक दबाव में रखा जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए
असल तो निशाना पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए जब वो मायूस हो गए, इंडिया से जो कुछ करवाया उन्होंने, और वो पूरा मंसूबा था। मुझे जो मालूमात हैं, आपके इल्म में बात होगी कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे वज़रा, बहुत सारे कमांडर और बहुत सारे अहम लोग हमारे शागिर्द हैं, ये शागिर्दों के शागिर्द हैं, उनसे अभी भी हमारे राब्ते रहते हैं। तो जब ये 4 मई को या 6 मई को जो हमला हुआ था, उससे पहले एक डेलीगेशन इंडिया से काबुल आया था, और उन्होंने उनको एतमाद में लिया कि दोनों तरफ से, मशरिक़ से हम शुरू करेंगे, आप लोग मगरिब से जंग शुरू करें। और आपको याद होगा कि पहली दफ़ा 300 खवारिज की तश्कील बैक वक्त पाकिस्तान पे हमलावर हुई, जिसमें 2 जगहों पे एक ही दिन में या 24 घंटे में 72 लोग उनके मारे गए थे, 72 या 74 लोग। तो ये पूरा एक सिलसिला पाकिस्तान के लिए है। और ये भी हमें मालूम है कि जब इसमें ये मायूस हो गए, तो अब वो सारे जितने भी, चाहे वो मोसाद हो, रा हो या मगरिबी लॉबी हो, वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं। और ईरान से भी उन्होंने बलूचिस्तान में बहुत मुदाखलत की है, वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं, मगरिबी लॉबी वहाँ पहुँची हुई है, माहिरीन पहुँचे हुए हैं, और वो पाकिस्तान पे हमले के लिए हर किस्म की उनकी मदद कर रहे हैं। हत्ता कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ से 23 डॉक्टर आए थे हिंदुस्तान से, जो ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे के लिए, उसमें 5 मुसलमान डॉक्टर भी थे। तो मुझे उनके बहुत सारे लोगों के नाम तक मालूम है। तो इस हद तक वहाँ मुदाखलत हो रही है। तो इन हालात में पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क बचता है जो इन सब का जवाब भी देगा इंशाअल्लाह ताला। और जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की तरफ ये आ भी नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला, हमें बहुत उम्मीद है। कोशिश इनकी ये थी कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से इतना कमज़ोर कर दिया जाए, माली लिहाज से, मईशत के लिहाज से, अमन अमान के हवाले से, ताकि इन पर बाकी कार्रवाइयाँ हो सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेहतरीन सफारतकारी की वजह से दुनिया में इस वक्त में अगर सबसे अच्छी कोई सफारतकारी है तो पाकिस्तान की है। और मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया और बर सग़ीर में अगर कोई सबसे पुरसुकून है तो पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान है कि अल्लाह ताला हमें फतह अता फरमाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो मुफ्ती साहब बात की 6 और 7 की दरमियानी रात, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वहाँ पर जो ड्रोन्स अटैक किए जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ भेजे जा रहे थे, तो उसे ऑपरेट करने वाले भी वो इसराइली वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें फतह याब किया, तो फिर वो अपने इस स्टेटमेंट से और इन चीज़ों से भी पीछे हटते हुए दिखाई दिए। मुझे फरमाइए, ग़ज़वा हिंद जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, तो फिर वो ग़ज़वा हिंद का दोबारा से तस्करा शुरू हो जाता है। उस पर जो खुरासानी लश्कर होगा वो कहाँ से होगा? कोई उसे पाकिस्तान से, कोई से अफगानिस्तान से और कोई से ईरान से जोड़ रहा होता है मुफ्ती साहब। देखिए, जहाँ तक ग़ज़वा हिंद की बात है, तो ग़ज़वा हिंद का मतलब है कि जब भी, इसमें 2 किस्म की रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के 2 जमातों को अल्लाह ताला जहन्नम से महफूज रखेंगे। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, वो जमात जो हिंद से जंग करेगी, और वो जमात जो तकून माई ईसा इब्न मरियम, ईसा इस्लाम के साथ होगी। और इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद, कि हमसे अल्लाह के रसूल ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा लिया था, अगर मुझे मौका मिल गया उनफ़िक़ु फ़ीहा माली व नफ़्सी, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं जान और माल उस पर लगाऊँगा। अगर मैं कत्ल हो गया तो अफजल शुहदा होऊंगा, और अगर मैं बच गया तो जहन्नम से आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब भी हिंदुस्तान से जंग होगी तो ग़ज़वा हिंद की फजीलत हासिल होगी। यही वजह है कि जब 35 हिजरी में, 34-35 हिजरी में, 42 हिजरी में और 92-93 हिजरी में जो जितने भी लश्कर आए साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के या ताबिईन के, तो उन सब में मुहद्दिसीन ने ग़ज़वा हिंद के हादिस बयान की। तो इससे मालूम हुआ कि जब भी इनसे जंग होगी हिंदुस्तान की हुकूमत से और हिंदुत्वा से, तो अल्लाह ताला उसमें शरीक लोगों को ग़ज़वा हिंद की उनको सवाब अता फरमाएंगे। और एक रिवायत ये है, वो आखिर ज़माने में होगी कि अल्लाह ताला उन मुसलमानों की एक गिरोह को हिंदुस्तान से लड़ाएंगे, और उसमें भी ग़ज़वा हिंद की बात है। और फिर ये हिंदुस्तान पे फतयाब होंगे, और वहाँ से इन हिंदुस्तान के हुक्मरानों को गिरफ़्तार करके लाएंगे, और जब वापस आ रहे होंगे तो ईसा इस्लाम का नुज़ूल हो चुका होगा, और यही जमात फिर ईसा इस्लाम के साथ मिल जाएगी और दज्जाल से
आगे लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है इस खित्ते के लिए, और उसमें जो ज़ाहिरी असबाब हैं, जितनी अल्लाह ने हमारी फ़ौज को एटमी क़ुव्वत से नवाजा है, जो उनके पास तैयारी है, बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि न सिर्फ ग़ज़वा हिंद का हमें अजर मिल रहा है, बल्कि अल्लाह ताला हमें इसकी भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा कि हम ईसा इस्लाम की भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। आपने, इससे पहले कि मैं अफ़गानिस्तान का तस्करा शुरू करूं, क्योंकि आपने वहाँ पर तवील वक्त गुजारा है, तो इस सवाल से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे कि अभी आपके इल्म में है कि कितने डॉक्टर्स या कितने लोग जो हैं वो अब जा रहे हैं वहाँ पर या इन्वॉल्व हैं ईरान वाला जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें। तो क्या ये एजेंसीज से, इंडियन एजेंसीज रॉ की तरफ से आए हुए लोग हैं मुफ्ती साहब? नहीं, ये जो डॉक्टर हज़रात आए हुए हैं, डॉक्टर लोग जो आए हुए हैं, ये तो राग इंडिया की तरफ से आए हुए हैं और सारे इंडियन हैं सारे, और इनमें 5 मुसलमान हैं, और ये बाकायदा उसके साथ आए हुए हैं कि जो ज़ख्मी हो रहे हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए। तो इसका ईरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो जंग हो रही है, या जो इसमें जो लोग जो ज़ख्मी हो रहे हैं, ख़वारिज और बागी और मुहारिबीन और ये मुतज़ली लोग, तो इनके इलाज मुआलजे के लिए इंडिया से लोग आए हुए हैं। जी मैंने यही सवाल किया था मुफ्ती साहब कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान की मदद के लिए जो जा रहे हैं, वो इंडिया से जा रहे हैं और बेसिकली वो इंडियन एजेंसीज की तरफ से स्पॉन्सर्ड जा रहे हैं वहाँ पर। यही सवाल मैंने किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंडिया 100% अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान पे हमलावर है। इसमें यहूदी सहयूनी भी हैं और हिंदुत्वा के लोग भी हैं। इंडिया बाकायदा पूरे अपने तमाम जो उनके लिए मुमकिन है वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमारी एजेंसीज़ के पास खुद हमें इतनी मालूमात हैं इस हवाले से कि आदमी को ये सोचकर बड़ी शर्म आती है कि वो लोग जिनको हम मुजाहिद कहते थे, जिनके साथ पाकिस्तान ने 40-45 साल इतनी मदद की, और इंडिया ने जितना उनको उनसे दुश्मनी की, क्योंकि पहले 14 साल रूस के ख़िलाफ़ जो जिहाद हुआ था उसमें इंडिया रशिया के साथ था, तो उस वक्त 16 लाख जो अफ़गान शहीद हुए थे, तो उसमें इंडिया का हाथ था बहुत बड़ा। उसके बाद फिर 7 साल मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, उसमें इंडिया शिमाली इत्तेहाद के साथ था। उसके बाद फिर 20 साल नेटो के साथ था इंडिया। तो इंडिया के साथ इस तरीके से पींगे बढ़ाना, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए और सब के लिए और ख़ुद अफ़गानों के लिए बड़ा शर्मनाक है बहुत ज़्यादा। जी आपकी बात दुरुस्त है सर। माजी को देखते हुए लम्हा फ़िक्रिया है अफ़गानिस्तान के लिए कि किन के हाथों का खिलौना बन रहे हैं, जो माजी में उनके साथ क्या कुछ कर चुके हैं। आपने सर तवील अरसा गुजारा है अफ़गानिस्तान में, मुल्ला उमर उनके साथ आपने वक्त गुजारा है, पाकिस्तान का दोस्त आप उन्हें कहते हैं, अजीम मुजाहिद समझते हैं, लेकिन आज का जो तालिबान क़यादत है उसे ख्वारिज करार दिया जा रहा है। ये हालात बदल गए हैं मुफ्ती साहब? मैंने 14 ईदें अफ़गानिस्तान में की हैं जी, और मैं अपने बच्चों की बजाय मैं अफ़गानिस्तान में जाकर लोग गरीबों के साथ, बेवाओं, यतीमों के साथ वहाँ मैं ईद करता रहा। और मैंने अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से 32 सूबे खुद जाकर देखे हैं, और इतनी बड़ी हमारी वहाँ खिदमात हैं। मेरे 2 भाई अफ़गानिस्तान में शहीद भी हुए हैं, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ होगा अफ़गानिस्तान से और तालिबान से। जहाँ तक आपने ये बात की है कि मुल्ला उमर साहब के साथ मेरा वक्त बहुत गुजरा है। वो पाकिस्तान के साथ इतने पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे कि जब बेनज़ीर की हुकूमत थी 1994 में, तब भी वो पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती थी। हालांकि बेनज़ीर तो खातून की हुकूमत थी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई तो भी। तो तीनों अदवार में मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त थे। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अपने हाथ से, अपने कलम से मुझे ख़त लिख कर दिया कि ये मेरी तरफ से कश्मीरी मुजाहिदीन को पहुंचा दें और उनको ये बता दें कि हम आपके साथ हैं और जिस किस्म की भी आपको ताउन की ज़रूरत हो हम आपकी मदद करेंगे। वो जो उनका जो ख़त था मैं ढूँढूँगा कि वो अगर मुझे मिल जाए तो ज़रूर वो उनमें भी उन्होंने शाये करवाया था। तो मुल्ला उमर साहब तो इतने ज़्यादा पाकिस्तान के कायल थे, और जितने पाकिस्तान के जर्नैल यहाँ से जाते थे उनके साथ इतने ताल्लुकात थे उनके कि उनकी मुलाकातों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी।
तो अब जो लोग नए लोग आ गए हैं, ये न सिर्फ मुल्ला उमर के ये के रास्ते पे नहीं है, बल्कि इनके नज़रियात अब काफ़ी ज़्यादा गुमराही की तरफ आ गए हैं। और आपने जो खवारिज की बात की, तो खवारिज का ताल्लुक़ तो नज़रियात के साथ है। अगर कोई खवारिज उनको कहते हैं जो मुसलमानों की तकफ़ीर करें, यानी कबीरा के इर्तिकाब से मुसलमानों की तकफ़ीर करें और मुसलमानों की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसल्लह ख़ुरूज करें। तो जो लोग भी पाकिस्तान की फ़ौज को मुर्तद कहते हैं, यहाँ के लोगों को तागूत कहते हैं और कुफ्रिया हुकूमत कहते हैं और फिर साथ साथ में लड़ते हैं, तो वो खवारिज हैं। और अगर वो तकफ़ीर नहीं करते, लड़ते हैं, तो वो बागी हैं और मोतज़िली हैं। क्योंकि मोतज़िला का मज़हब भी यही है कि अगर कोई हुकूमत में अगर गलत लोग काम कर रहे हों तो उसकी इस्लाह करने की बजाय उनसे आप जंग कर सकते हैं, आप हथियार उठा सकते हैं, बल्कि हथियार उठाना वाजिब है। और तीसरे नंबर पे ये लोग बागी हैं। और चौथा ये कि जो मुहारिबीन हैं, इन्नल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु यसअून फिल अर्ज़ि फ़सादा, जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, तो ये अल्लाह रसूल से जंग कर रहे हैं, तो ये मुहारिबीन हैं। तो मुहारिबीन भी हैं, बागी भी हैं, खवारिज भी हैं, मोतज़िली भी हैं, और फिर ये कौम परस्तों की भी मदद कर रहे हैं जिनका कोई दीन ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। BLA के जो बड़े हैं वो बार बार कह चुके हैं कि हम इसराइल से मदद ले रहे हैं, इंडिया से मदद ले रहे हैं, और अगर शैतान भी मदद करेगा तो हम उससे भी मदद लेंगे। तो इससे पता चलता है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा जिसे आप लोग रजीम कहते हैं, ये न इनका तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो असल तहरीक थी उनसे कोई ताल्लुक़ है, ना ये मुल्ला उमर के जानशीन है, ना ये शरीयत के पाबंद हैं। क्योंकि मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुफ्ती साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसमें ये हुआ था इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं। जी आप कर लीजिए, बात मुकम्मल कर लें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त में ये बहस चली थी कि क्या अफ़गानिस्तान में रहते हुए या रियासत के अंदर रहते हुए बग़ैर रियासत की इजाज़त के किसी भी मुल्क पे किसी भी उस पर हमला हो सकता है या नहीं। तो उस वक्त में एक बाकायदा उलमा की कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान से मौलाना शेरी शाह साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब जो यहाँ के थे, बलूचिस्तान के थे, और मेरा नाम था, और उधर से उसामा बिन लादेन, और उन लोगों ने अबू मोरितानी, अबू मिस्री और एक उनके नायब थे। इन 6 लोगों की एक हफ्ते तक बहस हुई थी, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली और फ़िक़्ह सलफ़ी, चूँकि अरब लोगों में सलफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इब्न तैमिया के उसको भी लाया गया था साथ में। तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ था कि किसी भी रियासत के होते हुए रियासत की इजाज़त के बगैर कहीं हमला करना जायज़ नहीं, और इस पर सब के दस्तखत हुए थे। और इनके पास वो डॉक्यूमेंट होगा इस वक्त में, जो शेख हिबतुल्लाह वग़ैरह हैं, उनकी हुकूमत है, तो देख लें और मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह और उलमा का फ़ैसला क्या था। और ऐसी हालात में इन खवारिज की मदद करना और फिर अमेरिका से डॉलर लेना, जो हर हफ्ते $40 मिलियन आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर क्या दलील होगी कि ये बातिल है, गुमराह है, और इनसे लड़ना जिहाद है। और ख़ास तौर पे रमज़ान में लड़ना और जिहाद की ज़्यादा अहमियत हो जाती, ज़्यादा फजीलत हो जाती। ठीक, सही। अब मुफ्ती साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जाऊँगी। तो अमरीकी डॉलर की इस वक्त बात निकली, लेकिन हमारे वज़ीर दिफ़ा भी मुख्तलिफ़ किस्म का स्टेटमेंट रखते हैं। 1986 की भी बात करते हैं, 96 की भी बात करते हैं, उस पर बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये भी कि जो शिफ्ट आया है बहुत बड़ा, कि एक तरफ जो मुजाहिदीन थे वो आज ख़वारिज हो गए हैं, वो अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ हैं। ये शिफ्ट क्यों आया है, तकफ़ीर क्यों हो रही है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंतहाई अहम गुफ्तगू इस वक्त मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब के साथ हो रही है प्रोग्राम में। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त चपकलिश है, या जो कुछ अभी हो रहा है, माजी में क्या रहा और अब ये इतना बड़ा शिफ्ट, इतना बड़ा चेंज कैसे आया है, इस पर प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है। मुफ्ती साहब, जो अमरीकी डॉलर की आप बात कर रहे थे कि हर हफ्ते अमरीकी डॉलर आ रहे हैं अभी अफ़गानिस्तान में, इसी मामले पर हमारे अपने वज़ीर दिफ़ा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो हमने माजी में किया वो हमारी अपनी जंग या अपनी जिहाद नहीं थी, वो हम अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे।
जी, हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनके जो मौक़िफ़ है उनका अफ़गानिस्तान के हवाले से मौजूदा, मैं उसको तायद भी करता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में सबसे बेहतर मौक़िफ़, सबसे बेहतर उनकी बात उन्हीं की है। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से और भी बहुत सारे मौक़े में पाकिस्तान का वो दिफ़ा करते हैं और वो इसके मुस्तहिक़ हैं कि उनको वज़ीर दिफ़ा कहा जाए। लेकिन हर बात उनकी सही नहीं है। ये जो उन्होंने कहा कि जो हमने डॉलर लेकर अमेरिका की जंग लड़ी है, ये बात बिल्कुल गलत है। वो पाकिस्तान की अपनी जंग थी और मैंने किसी मौके पर यह भी कहा है कि अगर वो पाकिस्तान की अपनी जंग ना होती तो आज ख्वाजा आसिफ साहब इस काबिल ना होते कि वही बात कर रहे होते। वो जो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम और जनरल हमीद गुल मरहूम ने जो पॉलिसी बनाई थी, वो जिहाद की अपने दिफा की थी, अपने पड़ोसियों की मदद करने की थी, वो शरीयत के मुताबिक थी, वो सही थी और उसकी बरकत से पाकिस्तान का भी दिफा हुआ, अफ़गानिस्तान भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत से मालामाल हुआ। पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत हुई और ख़ास तौर पर आईएसआई जो दुनिया में एक नंबर एजेंसी शुमार होती है आजकल, ये भी उसी दौर में हुई। तो उसमें इसमें शक नहीं है कि अमेरिका का हदफ भी यही था कि रूस को, सोवियत यूनियन को शिकस्त दें और हमारा भी यही था। तो अगर एक अगर हदफ मुश्तरक हो तो इसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि हमने उनके लिए जंग लड़ी थी। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मादे किए थे मुख्तलिफ़ कबाइल से, तो उनमें कबाइल में मुश्रिकीन भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, यहूदी भी थे, बहुत सारे, तो उनसे जो आपने मुआहदे किए थे तो उस मुआहदे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि आपने जंग उनके लिए लड़ी थी। तो ये एक पाकिस्तान का दिफा था, इस्लाम का, मुसलमानों का दिफा था। इसलिए इसको अमेरिका की जंग कहना सही नहीं है। और जिन लोगों को अफ़गानिस्तान की जंग का पता है उनको ये मालूम है कि अमेरिकी 2 साल के बाद आए थे, तो वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तानी कौम को इसमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कसम पुरसी की हालत में भी जो पॉलिसी इख्तियार की, अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी फ़तह मुबीन से उनको अल्लाह ने नवाजा, तो उसको हम नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी पॉलिसी थी और जो लोग उसमें 16 लाख लोग शहीद हुए तो वो शहीद थे और पाकिस्तान को इस पर फ़ख्र करना चाहिए, पाकिस्तानियों को फ़ख्र करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आप माजी की बात कर रहे हैं तो माजी करीब में 2021 तक हम देखते रहे कि इन्हीं तालिबान को हम सपोर्ट भी करते रहे, इन्हीं तालिबान को हम भाई कहते रहे। बाकायदा जब अमेरिका की तरफ से विड्रॉ किया गया, इवैक्यूएट किया गया अफ़गानिस्तान से, उसको भी हमने सेलिब्रेट किया। लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन ये आई कि पाकिस्तान के ऊपर ही बाकायदा तौर पर हमले होना शुरू हो गए, पाकिस्तान की सरहदों पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने, हमलावरों को देख रहे हैं तो उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं, वहीं से ट्रेन होकर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, वहीं से ट्रेन होकर पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी तकफीर का मामला हुआ कि अफगान रजीम ने बाकायदा इन तकफीरियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये तब्दीली कब आई, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? देखें, एक तो किरण साहिबा, एक तो ये कि जो तहरीकें होती हैं जब उनको वक्त गुजरता है तो जो असल लोग होते हैं जिन्होंने वो तहरीक खड़ी की होती है वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, उसमें मफाद परस्त भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो ऑनरशिप उनकी कमज़ोर होती है। दूसरे के वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीकों के अंदर बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी एजेंसीज़ का अमल दखल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे ये कि जब ये लोग वहाँ गए कतर में, तो वहाँ जाकर इंडिया ने और अमेरिका इनके ऊपर इस तरीके से असर अपना डाला कि उसमें इन मुल्कों की कोशिश थी कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान से दूर किया जाए। वहाँ जिस होटल में ये लोग रह रहे थे, ये कुल 22 लोग थे जो वहाँ उसमें ठहरे हुए थे, तो उस होटल का पूरा मुकम्मल उसके इंतज़ामात थे वो अमरीकियों के पास थे। तो जो लोग भी इनके पास जाते थे मीटिंग के लिए, मुलाकातों के लिए, उनके पहले अमरीकी उसका पूरा इंटरव्यू करते थे, उसकी तस्वीरें बनाते थे। तो और इस तरीके से जहाँ भी इनके असफार होते थे उनकी पूरी उनकी निगरानी होती थी। जितने इनके टेलीफोन, मैसेजेस, ईमेल, मुलाकातें, आमद-रफ्त, सब चीज़ें ये उनके हाथों में हो गई। इसके साथ साथ जो इनके अखराजात थे, तमाम अखराजात, हत्ता कि जो लोग बच्चों के साथ वहाँ रह रहे थे उनके लिए रिहाइश, खाना पीना, तालीम बच्चों की और उनके पेट्रोल वगैरह सारे अखराजात निकाल के 25,000 दिरहम हर महीने उनको वैसे उसमें मिलते थे।
तो वहाँ ये पूरी प्लानिंग की गई पूरी कि इनको पाकिस्तान के साथ कैसे तोड़ा जा सकता है। तो उनकी कुछ कमज़ोरियाँ उनके हाथों में आ गई और वो कमज़ोरी अब महसूस हो रही है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो बात कहने की है और लोग उसको कहते नहीं हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी विसादत से मैं बात कह दूँ, वो ये कि जो इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने और जनरल फैज़ ने मिल के इस केस को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा नहीं की जिस तरीके से उन्होंने इनको करना चाहिए था। और इनको बहुत कुछ करने दिया गया, बहुत सारी चीज़ों में चश्मपोशी की गई और फिर जो बैरूनी मुदाखलत थी अफ़गानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा अरूज पर हो गई। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, अब आपके सामने भी है। दूसरी बात इसमें यह कि जो ख़वारिज की जो आपने बात की कि ये ख़वारिज कैसे बने, तो असल में यहाँ 40 सालों में जिहाद के फ़ज़ाइल तो बयान होते रहे लेकिन जिहाद के अहकाम नहीं बताए गए नौजवानों को। तो जो मशरिक़ वस्ता से जो लोग आए थे, जैसे इख़वान मुस्लिमीन के लोग थे, अल-कायदा के लोग थे मुख्तलिफ़ मुल्कों से, तो उन्होंने अपने नज़रियात यहाँ के नौजवानों पे बहुत ज़्यादा मुसल्लत किए और उसकी वजह से ये जो गैप था नज़रियाती लिहाज से उसको उन्होंने फिल किया। और बहुत सारे लोग जो जिहाद कर रहे थे उनको ये बात समझाई कि न सरहदों का एतबार है, न इस्लामी मुल्कों का एतबार है और हमारे पास एक खलीफा होना चाहिए। इन तमाम हुक्मरानों की नफ़ी करके हमारे पास एक खलीफा होना चाहिए और जब खलीफा हमारे पास होगा तो उसके बाद उसकी राय का एतबार होगा और वही अमीरुल मोमिनीन होगा, वही खलीफतुल मुस्लिमीन होगा। आज जो दाइश और TTP में जो फ़र्क है वो सिर्फ इस बात का फ़र्क है कि दाइश कहते हैं कि हमारा जो खलीफा है वो अबू बकर बगदादी है और ये जो TTP वाले कहते हैं हमारा खलीफा शेख हिबतुल्लाह है। इस पे TTP और दाइश के आपस में मुनाजरे भी हुए हैं, 6-6 घंटे के इसमें मुनाजरे हुए हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो असली तंजीमों के लोग थे उनको चूँकि अहकाम जिहाद के अहकाम नहीं बताए गए, उनको फ्रेमवर्क नहीं बताया गया कि इसके कुछ फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, इसके मकरूहात भी हैं, जैसे नमाज के मकरूहात हैं, मुफसिदात हैं, तो ऐसे ही इसके भी जिहाद के भी अहकाम हैं। तो ये चूंकि नहीं बताए गए इसलिए बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान भी ख़वारिज बन गए। मुफ्ती साहब मुझे एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक की आ रही है क्योंकि आपने शेख हिबतुल्लाह का तस्करा कर दिया तो उनके हवाले से और मुल्ला उमर जिनका बड़ा एहतराम करते हैं उनके साहबजादे मुल्ला याकूब उनके हवाले से भी मैंने कुछ अहम गुफ्तगू आपसे कर दी है। एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।